अब ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मेरा क्या था कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। दूसरा प्रश्न क्या है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है या हमारी आवश्यकताओं को। आइए एक वचन से हम देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 6 का 31 से 33 तक। आइए देखें क्या लिखा है। यीशु कहता है, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु यहाँ पे कह रहा है कि तुम चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। 32 में कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता का सिंपल मतलब है इसका जरूरत। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु कहता है कि अन्य जाति जो अविश्वासी हैं, जो यीशु पे बिलीव नहीं करते, मतलब जो क्रिश्चियंस नहीं है, वो इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। उनके दिमाग में 24 घंटे यही विचार चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। वो आशा क्या है? सत्य परमेश्वर का आशा है। और उनके पास अभी भी वो आशा नहीं है जब तक वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। तो वो इसीलिए इस खोज में रहते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर है तो हमारी जो रोजी रोटी है वो है पैसा। हमारा जो परमेश्वर है वो है पैसा। पैसा के बिना इस पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता। अगर इस पृथ्वी के लैंग्वेज में आप देखो तो ये सत्य है। पैसा ही ऐसा है जो आपकी हर नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन जहां बात आती है परमेश्वर के साथ कंपेयर की, वही वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, इस पृथ्वी में पर एक तो परमेश्वर स्वामी है, दूसरा है धन। धन को इसीलिए स्वामी कहा गया, बाकी और किसी को स्वामी नहीं कहा गया। और कंपेयर भी परमेश्वर के साथ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही कंपेयर किया गया है। क्योंकि इस पृथ्वी पे 99% लोग पैसे को अपने स्वामी मानते हैं। मतलब पैसा ही उनके जीवन में सब कुछ है। पैसा है तो खुशियां हैं, पैसा है तो आनंद है, पैसा है तो हर चीज है। उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो कुछ भी है सब पूरा हो जाता है। उनकी जरूरतें, नीड सब पूरे हो जाते हैं। तो जब उनके सभी पूरे हो जाते हैं तो उनको परमेश्वर की खोज की कोई जरूरत ही नहीं होती। कौन सत्य है, कौन झूठा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक ईश्वर बोल के भी इस पृथ्वी पर कोई है, उनको नहीं दिक्कत होगी इन बातों से, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को ही स्वामी बना रखा है। पैसा है तो मैं इस पृथ्वी पे जिंदा रहूंगा। तो इसी प्रयास में वो दिन प्रतिदिन वो इसी प्रयास में गुजरते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। दिन के 24 घंटे वो इसी प्रयास में रहते हैं। और लिखा है कि 32 में कहता है, माफ कीजिएगा, 33 में कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? खाना, पीना और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो खाना, पीना और पहनना, यही तो है मनुष्य की नीड्स।
ध्यान से समझना इस वचन को। परमेश्वर क्या पूरा करता है? खाना पीना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे, ये मनुष्य की जो जरूरत है, जो बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा नीड है मनुष्य की, चाहे वो कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी मनुष्य हो, हर मनुष्य की ये 3 चीजें जरूरत होती हैं। इससे अलावा वो अपनी इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझ रहे हो बात को, कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर इससे अलावा अगर आपकी जो भी नीड्स हैं, तो क्या हो जाता है कि वो आपकी इच्छा हो जाती है। तो उस इच्छा में परमेश्वर सहमत नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, जेंटल परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर सच्चाई को देखता है और उसी को रखकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसकी आवश्यकताओं में भी सत्य है, वो सच्चाई को रखकर हमारे आवश्यकता को पूरा करता है। वो एकदम से ऐसा नहीं करता कि हम कुछ भी मांग लिए तो उसने दे दिया, नहीं। क्या वो नहीं दे सकता? जो इस पृथ्वी को एक चुटकी में बना सकता है, इस पृथ्वी को, तो हमारी नीड्स क्या है उसके सामने? क्योंकि हमारा सोच, उसका सोच जमीन और आसमान का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ना कि हमारी इच्छाओं को। वो आपकी इच्छा को कभी भी पूरा नहीं करेगा, चाहे आप उसके लिए 40 दिन 50 दिन पूरे मतलब 100 दिन का भी फास्टिंग कर लोगे ना, दिन के 24 घंटे भी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर पिता की इच्छा होनी चाहिए आपकी प्रार्थना में। और परमेश्वर पिता जानता है कि एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। यही तो जरूरत है जो मनुष्य की एक बहुत ज्यादा यही जरूरत होती है। इसके अलावा जो भी कुछ जरूरत होती है तो वो इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं जो मनुष्य की, उसको कहते हैं बुरी इच्छा, जो याकूब 4 अध्याय में जो लिखा हुआ था, वो मनुष्य की बुरी इच्छाएं होती हैं, जो मनुष्य अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, मतलब प्लेजर के लिए वो मांगता है बुरी इच्छा के साथ, और वो परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा। ये था मेरा दूसरे प्रश्न का जवाब प्रार्थना के विषय में। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ना कि हमारी इच्छाओं को पूरा करता है।